ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। सबको एक बार फिर गुड मॉर्निंग। डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। डेरिवेटिव्स निकालना है फंक्शन का जो पैरामेट्रिक फॉर्म में होंगे। किस तरह से निकालते हैं? एक्सप्लिसिटी इक्वेशन होती है। एक्सप्लिसिटी इक्वेशन या फंक्शन, एक्सप्लिसिटी फंक्शन आपने पढ़ा होगा। तो एक्सप्लिसिटी फंक्शन क्या होता है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। दिस इज नोन एज एक्सप्लिसिटी फंक्शन। एक्सप्लिसिटी फंक्शन मतलब कि इसमें जो आपका y होता है वो आपका क्या होता है? आइसोलेट हो जाता है। क्या होता था? आइसोलेट हो जाता है। y अलग हो जाता है और x अलग हो जाता है। अगर इक्वेशन में y आइसोलेट हो जाए तो दिस इक्वेशन इज नोन एज एक्सप्लिसिटी इक्वेशन। दिस फंक्शन इज नोन एज एक्सप्लिसिटी फंक्शन। फिर आता है इम्प्लिसिटी फंक्शन। इम्प्लिसिटी फंक्शन क्या होता है? इम्प्लिसिटी फंक्शन में क्या होता है कि एक्स वाई प्लस साइन वाई इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन इज नोन एज इम्प्लिसिटी फंक्शन। इम्प्लिसिटी फंक्शन में क्या होता है कि जो y होता है ना हमारा, ये आइसोलेट नहीं होता। आइसोलेट मतलब ये अलग नहीं होता। जैसे इसमें आपका y आइसोलेट है, y बिल्कुल अलग है, यानी y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो दिस इक्वेशन इज नोन एज इम्प्लिसिटी इक्वेशन। दिस फंक्शन इज नोन एज इम्प्लिसिटी फंक्शन। बट इसमें क्या है, आपका x और y जो एक साथ है और यहाँ साइन y है, तो यहाँ y आइसोलेट नहीं होगा। जब y आइसोलेट नहीं होगा तो इसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिटी फंक्शन, ठीक है, या इम्प्लिसिटी इक्वेशन या इम्प्लिसिटी फंक्शन। तो आप इसका भी डेरिवेटिव करना जानते थे, इसका भी डेरिवेटिव करना जानते थे। अब आप सीख रहे हैं यहाँ पे पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन कैसा होता है? पैरामेट्रिक फंक्शन जो होगा आपका, उसमें 2 वेरिएबल्स होंगे, x और y। x और y 2 वेरिएबल होंगे जो आपके कोरिलेट होंगे। किससे? एक न्यू पैरामीटर से। तो जैसे मैं x इक्वल टू r, x इक्वल टू cos t और y इक्वल टू sin t। ये आपका t जो है पैरामीटर है। x और y इस तरह से एक्सप्रेस्ड किए गए हैं एक न्यू पैरामीटर t के साथ। तो ये इक्वेशन ही क्या बोली जाती है? पैरामेट्रिक इक्वेशन, या इन्हीं को क्या बोलते हैं? पैरामेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। वेयर t जो है ये एक पैरामीटर है। क्या है? पैरामीटर, ठीक है। t क्या है? पैरामीटर। अब इसका हम डेरिवेटिव करते हैं। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये सेकंड होगी। तो डिफरेंशिएशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x के विद रिस्पेक्ट टू t। अब t के रिस्पेक्ट में करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि t आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और x डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ना dx अपॉन dt। तो क्या मिल जाएगा आपको? cos t है, cos t कह दो, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ft, और इसको हम बोलते हैं gt। तो ये जनरल फंक्शन के लिए बात कर दिया हमने। क्या करते हैं कि x इक्वल टू एफ टी और y इक्वल टू जी टी। अगर मैं साइन टी और कोस टी लेता हूँ तो वो एक क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो जनरल फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो x इक्वल टू एफ टी हो गया, y इक्वल टू जी टी हो गया। क्वेश्चन की बात बाद में करेंगे। x इक्वल टू एफ टी और y इक्वल टू जी टी। तो डी एक्स अपॉन डी टी क्या बन जाएगा? एफ डैश टी आ जाएगा। सिमिलरली अब डी वाई अपॉन डी टी निकालेंगे तो वो क्या बन जाएगा? जी डैश टी आ जाएगा। इसी तरह से आप क्या निकाल देंगे? देयरफॉर dy बाय dx। तो dy बाय dx होगा आपका dy अपॉन dt और dy अपॉन dt, और dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? dx अपॉन dt। तो इसका मतलब ये इससे कैंसिल आउट नहीं होगा, इसकी वैल्यू रखेंगे। इसकी वैल्यू कितनी है? dy अपॉन dt की वैल्यू क्या है आपकी? g डैश t, और dx अपॉन dt की वैल्यू क्या है? f डैश t। और इसी को हम क्या बोलते हैं? चेन रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेन रूल। इसी को क्या बोलते हैं? चेन रूल बोलते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? चेन रूल कहते हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज चेन रूल, और यही आपका पैरामीट्रिक
क्वेश्चन होता है, ठीक है। पोस्ट टू वीडियो टू नोट इट डाउन। अब इसी कंसेप्ट पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में 5 पॉइंट एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.6 में है, ठीक है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.6 एनसीईआरटी 12। इसमें क्वेश्चन नंबर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपली पहले अब 1 क्वेश्चन लेते हैं। x = 2at² है, y = 80⁴ है। अब इसमें x और y जो है एक न्यू पैरामीटर के साथ रिलेट है, यानी x = 2at² है, y = 80²। तो दिस इज अ पैरामेट्रिक फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन करेंगे, दिस वन इज 1 और दिस वन इज 2, ओके। तो डिफरेंशिएशन 1 विद रिस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में करेंगे, dx/dt। x का t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्या आएगा आपका 480। अब डिफरेंशिएशन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू t, इसका भी t के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो dy/dt मींस 4a/t³। अब आपको फाइंड क्या करना है, dy/dx निकालना है। तो dy/dx क्या होगा, dy/dt और dt/dx। कैंसिल आउट नहीं करना है इससे से। तो dy/dt की वैल्यू क्या है 4a/t³ और t/dx की वैल्यू कितनी है 480। 4 से 4 कैंसिल, t से t कैंसिल, t² आ जाएगा योर आंसर, ओके। तो हमें क्या करना है, पैरामेट्रिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करना है। पैरामेट्रिक इक्वेशन का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू t। इसका मैंने किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करा, t के रेस्पेक्ट में करा, क्योंकि डिफरेंशिएशन क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाता है। पोस्ट टू वीडियो टू नोट इट डाउन। सेकंड, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ 10 question, very important. x = a sin inverse t, y = a cos inverse t, and to show that, शो करना है dy/dx minus y/x, ये शो करना है। तो ये क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका डिफरेंशिएशन करने से पहले आप इसे सिंपलीफाई कर लें। अगर इसे अलजेब्रिकली सिंपलीफाई कर लेंगे इसे, तो आपका वेरी इजी हो जाएगा। x = a sin inverse t है, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड है। दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 और 2। 1 और 2 को मल्टीप्लाई करें। क्यों कर रहे हैं 1 और 2 की मल्टीप्लाई, क्योंकि ये a² sin inverse t है, ये भी a² cos inverse t है, तो दोनों एक साथ लिखे जाएंगे। xy = a² sin inverse t √ into a² cos inverse t, दोनों एक साथ है, तो ये होगा आपका a sin inverse t प्लस cos inverse t √ ये वैल्यू होती है sin inverse t प्लस cos inverse t, मतलब इनवर्स t को फंक्शन, एक चैप्टर सेकंड है एनसीईआरटी में, उसमें इसकी वैल्यू कितनी होती है π/2 होती है, π/2 √ xy। अब डिफरेंशिएशन कर दीजिए, थर्ड होगी डिफरेंशिएट। तो इसमें आप चेन रूल नहीं लगाएंगे, सीधा डायरेक्ट कर देंगे। तो x का 1 y को छोड़ दिया और उसके बाद x को छोड़ेंगे, dy/dx कितना आ जाएगा 0। तो dy/dx = हो जाएगा आपका -y/x। Hence prove that dy/dx = -y/x हो गया, ओके।